गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं स्वाति राणा और आज हम लोग 9th क्लास के एसएसटी का सिविक्स वाले पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर जो है उसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। यानी कि लोकतंत्र जो है वो क्या है, कैसे बना, ये वर्ड इसका क्या मतलब होता है और लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं लोकतंत्र का क्या होता है। लोकतंत्र जो है वो इंग्लिश भाषा की डेमोक्रेसी का ही हिंदी रूपांतरण है। यानी कि इंग्लिश में लोकतंत्र को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। अब डेमोक्रेसी भी दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेशिया। और इनका मीनिंग क्या होता है, डेमोस का मीनिंग होता है जनता और क्रेशिया का मीनिंग होता है शासन। यानी कि लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ, जनता का शासन। यानी कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है। ठीक है, और इसमें जनता की ही संप्रभुता निहित होती है। जनता ही सरकारों को बनाती है और जनता ही सरकारों को गिराती है। जनता के ही वोट से सदस्य चुने जाते हैं। यानी कि लीडर जो होते हैं हमारे नेता, वो सब जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। और लोकतंत्र में राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें किसी एक का शासन नहीं होता कि जो उसके मन में आए करे। ये जनता के द्वारा ही चुना जाता है, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने इसकी डेफिनेशन में क्या कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए ही शासन है। यानी कि लोकतंत्र जो एक लोगों का तंत्र है वो जनता का ही तंत्र है और जनता के द्वारा ही वो बनाया गया है और जनता के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, एक ऐसा शासन है लोकतंत्र। चलिए अब लोकतंत्र के प्रकार देख लेते हैं। लोकतंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमें सामने दिखाई दे और अप्रत्यक्ष का मतलब जो हमें सामने से दिखाई ना दे। तो प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है इसमें जनता, अपने प्रतिनिधियों द्वारा नहीं कोई भी कार्य होता। ठीक है, यानी कि सब लोग जो है जनता अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कार्य करना है तो उसमें जनता एक जगह इकट्ठा हो जाती है, सब लोग मिलकर फैसला करते हैं और फिर सब लोग उस काम में जुट जाते हैं। तो ये हुआ एक शासन ऐसा जो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब है कि शासन तो जनता के द्वारा ही हो रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। कैसे, क्योंकि अगर माना हमारे देश के लिए कोई ज़रूरी फैसला लिया जाना है लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है कि इतने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हर जगह से, हर इलाकों से हम अपने अपने लिए एक लीडर चुनते हैं। कुछ लोग मिलकर किसी को वोट करते हैं, कुछ मिलकर किसी को वोट करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे लीडर होते हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होगी या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम अपने से ऊपर जो हमने लीडर चुना उसको बोलेंगे, वो जाकर आगे बोलेगा, फिर ये बात सरकार तक पहुंचेगी तो फिर इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह से जिसमें जनता दिखाई ना दे शासन करती हुई, लेकिन जो मोटिव है उसके पीछे वो जनता का ही है। यानी कि पीछे से जो उसके कारण है कि ये कार्य हुआ वो जनता ही होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका अप्रत्यक्ष शासन। अब नेक्स्ट आता है इसमें लोकतंत्र की विशेषताएं। यानी कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें दी हुई है कि इस पद्धति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रहता है। तो अंतिम का मतलब आखिरी निर्णय लेने का अधिकार किसके हाथ में रहता है, जो जनता ने निर्वाचित का मतलब होता है चुने हुए, जो जनता ने ही चुने हैं अपने प्रतिनिधि यानी कि अपना लीडर, उसके हाथ में निर्णय लेने का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे हम अपने पीएम को चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, दूसरी विशेषता इसकी क्या है, इसका निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन पर आधारित होना। आधारित का मतलब होता है आधारित होना या डिपेंड होना। यानी कि जब निर्वाचन पद्धति चलती है, जब चुनाव होते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से होते हैं और बिना किसी के पक्ष के होते हैं। जिसके जो मन में आए वो उसको वोट कर सकता है। ठीक है, थर्ड इसमें क्या दिया हुआ है इसकी विशेषता कि लोकतंत्र का एक व्यक्ति एक वोट एक मोल के सिद्धांत पर आधारित या
आधारित होना, यानी कि एक व्यक्ति को एक ही वोट डलेगा और उसका एक ही मोल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति छोटा है या कोई व्यक्ति बड़ा है, कोई अमीर है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब है, तो उनके वोट के जो मोल होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो घट बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता है, हर किसी के वोट की वैल्यू इक्वल होती है। और इसका लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता दी गई है वो क्या दी गई है कि इसमें विधि के शासन और नागरिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त रहता है। यानी कि जो हमारा शासन चल रहा है, भले ही हमारे जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहें, ठीक है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो बदलते रहें, लेकिन जो हमारे इसमें नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं उनको संरक्षण रहता है, यानी कि वे सुरक्षित रहते हैं पूरी तरह से, भले ही कोई भी आए और कोई भी जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो हमने परिभाषाएं पढ़ी उनसे क्या हमें देखने को मिला कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि हमारे जितने भी ऊपर शासक हैं, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई भी हो, सबका शासन चुनाव किसके द्वारा हुआ है? हम लोगों के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, और इसके अनुसार क्या देख सकते हैं हम कि एक ऐसा रूप है लोकतंत्र जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले करते हैं। ठीक है, यानी कि सारे फैसले कौन करता है? जिन लोगों को चुनकर हम भेजते हैं। दूसरा क्या है? चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो शासकों को बदल सकते हैं। यानी कि हमारे वोट पर डिपेंड करता है कि हम किसे जिता रहे हैं और किसको हरा रहे हैं। थर्ड है, यह विकल्प एवं अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। यानी कि जो वोट का अधिकार दिया जाता है वो हर एक को दिया जाता है। जो भी भारत का नागरिक होता है, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होता है और उसके वोट की इक्वल वैल्यू होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी को भी असमान रूप से समझा जा रहा है। नेक्स्ट है, इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय आधारभूत कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए कार्य करती है। यानी कि जो भी सरकार बनेगी वो कानून के अंतर्गत रहते हुए, कानून के नियमों का पालन करते हुए अपनी सरकार के द्वारा हमारे सारे कार्य पूर्ण करती है। ठीक है, तो ये तो था कि लोकतंत्र क्या होता है। अब लोकतंत्र क्यों, ये जो हमने चैप्टर का नाम पढ़ा था, ये हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।